मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार गुप्ता कुशीनगर का निवासी हूँ। मंडल गोरखपुर कार्यकारिणी मेंबर हूँ। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग ये जो आज सुबह से कबड्डी हो रहा है ग्रुप में, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा चश्मा हटा करके आप लोग मेरी बात को सुनेंगे, उस पर मंथन करेंगे और मंथन करने के बाद इस कबड्डी वाला जो कार्यक्रम सुबह से चल रहा है उसमें जो दरारें आई हैं, उन दरारों को भरने के लिए अगर किसी सज्जन के पास, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार की मैं बात कर रहा हूँ, कि किसी भाई के पास, किसी गुरुजन के पास, किसी मित्र के पास, किसी पड़ोसी के पास जो इस संगठन से बिलोंग करते हों, अगर ये जो दरार आ रही है, सुबह से तीर कहीं और चल रही है, जा कहीं और रहा है, पता नहीं कौन तीर चला रहा है, किसके ऊपर चला रहा है, क्या हो रहा है। सुबह से साला ग्रुप में कुछ ऐसा आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। तो ये जो दरारें पड़ रही है हमारे ग्रुप में, इसको चिपकाने के लिए अगर जो किसी भाई के पास फेविक्विक हो या गोद हो या जो भी तंत्र मंत्र या विद्या हो, मैं चाहूँगा भाइयों वो लोग आगे आएँ और इस दरार को चिपका के भरने का काम करें। मित्रों, कभी भी किसी भी संगठन में लड़ाई करने से किसी समस्या का हल नहीं हुआ है, और वो भी लड़ाई किससे? राम और लक्ष्मण जी लड़ाई करें, क्या अच्छी बात है? राम और लौकुश की लड़ाई हो तो नुकसान किसका? राम और हनुमान की लड़ाई हो तो नुकसान किसका होना है? खैर, हम राम, लक्ष्मण, हनुमान, लौकुश की बात छोड़ देते हैं, कहें कि वो लोग तो भगवान थे, देव थे। हम बात करते हैं रावण और मेघनाथ की लड़ाई हो तो नुकसान किसका? भीष्म पितामह के सामने महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव और पांडव लड़े, नुकसान किसका? मित्रों, लड़ाई भी जो है वह किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। लड़ाई से कभी किसी भी संगठन ने जीत हासिल नहीं करी है। हम सब ठगी पीड़ित परिवार हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी कंपनी से ठगे गए हैं, लूटे गए हैं, पीड़ित हैं, और कोई एक कंपनी नहीं है। ये तब जब संगठन जो है कोई एक कंपनी नहीं है कि चलो भैया जैसे जीसीए वालों ने बना लिया, पिनकान वालों ने बना लिया, सहारा वालों ने बना दिया, पीएसएल वालों ने बना दिया, ऐसे एटीसी जितनी भी कंपनियां, सारे लोगों का एक एक गो समूह था। लेकिन क्या कोई उसे देश में जानता था? नहीं। अरे कोई यूपी में था तो बिहार में नहीं, बिहार में था तो पंजाब में नहीं, पंजाब में था तो दिल्ली में नहीं, दिल्ली में था तो हरियाणा में नहीं, कोलकाता में नहीं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे गैंग थे ये। लेकिन ये जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जब आया तो इसके बैनर तले बिहार भी जुड़ा, यूपी भी जुड़ा, झारखंड भी जुड़ा, आपका दिल्ली भी जुटा, हरियाणा भी जुटा, मध्य प्रदेश भी जुटा, कोलकाता भी जुटा, ऐसे तमाम राज्य जुटे और जुट करके एक संगठन बना करके चलने का काम किए, जिसका नाम पड़ा है तपजप संगठन। किसी एक व्यक्ति के चलते यह संगठन नहीं चल रहा है। ये तपजप संगठन जो है सभी व्यक्तियों का, सभी कंपनियों का मिला जुला जो है
एक संगठन है जो कि सबके हक की लड़ाई, सब पीड़ितों की लड़ाई लड़ना चाहता भी है, चाह भी रहा है और सिखाता भी है। फिर ये आपस में लड़ाई क्यों? संगठन के पदाधिकारियों में मतभेद क्यों? इन सब विषयों पे थोड़ा सोचना होगा। कहीं न कहीं हम कामयाबी से 4 कदम दूर हैं। आज तक जो भी मदन लाल आज़ाद सर के नेतृत्व में, रमेश सर के नेतृत्व में या अन्य जो भी पदाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में जो भी लड़ाई लड़ी गई, उसमें हम लोग सफलता की शिखर पे पहुंचने का काम किए। एक तरफ अगर जो आप मान लीजिए हम लोग संगठन के माध्यम से सरकार के ऊपर, देखिए सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, आज तक हमको, आपको या अन्य किसी को कोई जानता था? नहीं, कोई नहीं जानता था। लेकिन आज हम लोग संगठन में हैं, संगठन से हैं, तो हमें लगभग नहीं देश में नहीं प्रदेश में, मैं अपनी बात बताऊं तो ज़िले में तो ज़रूर 100 लोग, 200, 500 लोग जानते हैं कि राजकुमार गुप्ता कौन है, किस कंपनी का है, इसकी सोच क्या है। तो मित्रों, वीडियो को ज़्यादा न बढ़ाते हुए मैं ये चाहूँगा कि राम और लौकिस की लड़ाई में नुकसान किसका, राम और हनुमान की लड़ाई में नुकसान किसका, इस पे आप लोग ज़रूर एक बार सोचिए। हमारी नज़रिए की अगर जो बात करें तो इन सब की लड़ाई में जो है कि राम का ही नुकसान है। और हमारे इस संगठन के राम कौन है आपको पता है, हनुमान कौन है ये भी आपको पता है, लक्ष्मण कौन है ये भी आपको पता है। बस ये समझ जाइए नेहरू बाबा की हम नहीं कहेंगे, सब लोग को नेहरू नहीं मिलना है, अपने भी संगठन में कुछ नेहरू हैं, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि इस संगठन में जितने भी वरिष्ठगण हैं, अगर जो किसी तरह का कोई बिखराव या कोई समस्या आती है तो आप लोग इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, आपसी तनाव को ख़त्म कर दीजिए, आपसी झगड़े को ख़त्म कर दीजिए और एकजुट हो करके एक साथ हम लोग मिलके जो मुकाम हासिल कर सकते हैं, बिखर के नहीं। और ये सरकार चाह रही है कि हम लोगों में कब बिखराव हो, हम लोग का संगठन कब बिखर जाए, कब टूट जाए, हम लोग अलग अलग कैसे हो जाए, ऐसा सरकार का भी मंशा है। और उन ठगों का भी यही मंशा है, जो ठग हैं वो लोग भी ये चाह रहे हैं कि इस संगठन को कैसे तोड़ा जाए। तो मित्रों या गुरुजनों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि ये जो समस्या आई है आज सुबह से कबड्डी वाली, इस समस्या में हम तो उस लेवल के नहीं हैं, लेकिन आप लोग साहब लोगों से मिल कर के अगर जो कोई समस्या है तो उस समस्या का हल निकालने का प्रयास करिए। मेरी नज़र से तो बस वही कहानी आज सुबह से याद आ रही है, जब से मैं देख रहा हूँ ग्रुप में, कि जो हमारे मसीहा थे उनको कभी मैंने गुस्से में नहीं देखा था, या गुस्सा भरा मैसेज तक मैंने नहीं देखा था। आज सुबह से मैं देख रहा हूँ और इस मैसेज को देख करके हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक यूट्यूब में वीडियो है, जरा आप लोग सर्च कर लीजिएगा, राजा परीक्षित और कलयुग की कहानी। राजा परीक्षित और कलयुग की कहानी। हमको लग रहा है कि इस तब जब संगठन में कलयुग नाम का जो शख्स है वो एंट्री कर रहा है। अब किसके माथे पे बैठा है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इतना डीपली नहीं जानता, लेकिन ये कलयुग नाम का जो शख्स है ना,
राजा परीक्षित के सर पे जैसे बैठ गया था, वैसे हमारे जो मसीहागढ़ हैं लोग, किसी न किसी के सर पे ये बैठ के अन्याय करा रहा है। उसको हम लोग रोकने का प्रयास करें, उस कलयुग को उसके सीमित जगह पे रोकने का प्रयास करें। इसलिए राजा परीक्षित और कलयुग की कहानी को भी एक बार आप लोग देख लीजिए, शायद उससे कुछ समझ में आए और अपना संगठन टूटते टूटते बच जाए या बिखरने से बच जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि बिखर जाएगा, हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, नहीं, ऐसी नहीं है। बड़ी मेहनत हुई है साहब, मदन लाल आजाद सर ने बहुत मेहनत किया है, रमेश सर ने भी बहुत मेहनत किया है, हैदर अली साहब हमारे बहुत मेहनत किए हैं। हम लोग भी जिले स्तर पे बगल के ज़िलों को जुटाने के लिए, संगठन से जोड़ने के लिए, अन्य प्रदेश के लोगों को वहाँ के प्रदेश के मान के चलिए मुख्यमंत्रियों से जोड़ने का, मतलब प्रदेश अध्यक्षों से जोड़ने का भी हम लोगों ने काम किया। 3-4 ज़िले में हमने लोगों को जुड़वाया। बड़ी मेहनत लगती है एकजुट करने में, और यूँ संगठन बिखर जाए, ये सोचने की बात है। तो मित्रों, ये जो आज सुबह से कबड्डी हो रहा है, इसको विराम किया जाए। कोई साथी हो जो सद्बुद्धि दे सकते हैं वो सद्बुद्धि दें, और इस मैटर को यहीं क्लोज किया जाए। सारे गिले शिकवे भूल करके एक साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम किया जाए। और लास्ट में मैं एक जरूर शब्द कहूँगा भाइयों, कि एक देश में अकेले हम हर एक चीज़ नहीं देख सकते। अगर जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और सोचें कि हम देश भी चला लेंगे, देश मतलब क्या है, कोई एक आम की दुकान थोड़ी है कि वहाँ बैठ जाना है, किलो तराजू से बेचना है। उस देश में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। वित्त मंत्रालय अमित शाह जी देख रहे हैं, कानून मंत्रालय राजनाथ सिंह देख रहे हैं, विदेश मंत्रालय कोई और देख रहे हैं, हर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक उसी तरह से संगठन में भी होना है। अकेले अगर जो मदन लाल सर सोचें कि हम सब देख लेंगे, तो उनके बस में भी नहीं है। तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों पे देखा जाए, और जो अपना संगठन है, वित्त मंत्री किनको बनाना है, कानून मंत्री किनको बनाना है, विदेश मंत्री किनको बनाना है, मुख्यमंत्री किनको बनाना है, इस पे भी विचार किया जाए। और मुख्यमंत्री से तो ठीक है सब कहानी, मुख्यमंत्री मानो प्रदेश अध्यक्ष तो अपने सब है हैं, मान लीजिए जो भी कहानियां हैं उसमें कमी बेसी है उसको सुधार कर लिया जाए। लेकिन ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, इसमें एक बार मंथन करने की ज़रूरत है। और जो व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में जानकार हैं, हम चाहेंगे कि उनको डिपार्टमेंट दे करके उनका समर्थन किया जाए और इस संगठन को तोड़ने से बचाने का प्रयास किया जाए। तो मित्रों, मैं तो आया था खेत में थोड़ा देखने, याद आया, मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो बना दें। तो हमारे जो खेत में लिपस्टिक का पौधा मैंने लगाया था, लगभग 200 पौधा, बकरी वालों ने मेरा पूरा पौधा चरा दिया। लगभग 50 को पौधा नहीं बचा है, ये देख लीजिए। मच्छरदानी से पूरा घेरे थे, मच्छरदानी भी खोल ले गए। तो खैर, नुकसान करने वाले सामने हैं, मैं उनसे थोड़ा बात करूं। लेकिन आप सभी वरिष्ठ जनों से निवेदन है कि इस समस्या को आगे न बढ़ाया जाए और संभव हो सके तो उसका हल किया जाए। नमस्कार।